नमस्कार, तारात्रा बॉयज़ यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के 8वें चरण से पहले एबीपी न्यूज़ के सर्वे ने बड़े चौंका दिया है नेताओं को, जहां भाजपा के नेताओं पर ममता दीदी ने बड़ा एक्शन लिया है, जो इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। 8वें चरण की 35 सीटों पर चुनाव होने से पहले ही बंगाल के अंदर बीजेपी के करीब 17 नेताओं पर ममता दीदी ने बड़ा एक्शन ले लिया है और ये बड़ी खबर सामने आ रही है। तो दूसरी ओर बंगाल के 8वें चरण के बीच में महामारी का विस्फोटक खुलासा होने के बाद लगातार चुनाव आयोग पर दीदी आक्रामक रूप भी ले रही है। वहीं 8वें चरण के चुनाव से पहले एबीपी न्यूज़ ने सर्वे जारी करके बंगाल के अंदर बीजेपी की टेंशन को बढ़ा दी है। 8वें चरण की 35 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं कल, जहां बीजेपी पार्टी को करीब 10 सीटों का आकलन दिया है, तो वहीं टीएमसी पार्टी को एबीपी न्यूज़ ने आज सर्वे जारी करके ममता दीदी के लिए बड़े चिंता के बादलों के ऊपर लहर छा दी है खुशी की। तो वहीं ममता दीदी ने चुनाव आयोग से पहले ही हार मान ली है और चुनाव आयोग से पत्र लेकर दोबारा चुनाव करने का आग्रह किया है। ये दीदी की पहली बौखलाहट नजर आ रही है और एबीपी न्यूज़ के सर्वे में 8वें चरण के अंदर भले ही सीटें बीजेपी पार्टी को कम दी हो, लेकिन 7 चरणों के अंदर चुनाव संपन्न होने पर एबीपी न्यूज़ के सर्वे के अनुसार बंगाल की सियासी राजनीति में 294 सीटों पर बीजेपी पार्टी को 180 सीटों का आकलन दिया है। वहीं 8वें चरण के अंदर बीजेपी पार्टी को कम सीटें जरूर मिल रही है, क्योंकि ममता दीदी का दबदबा दिखाई दे रहा है। 8वें चरण के अंदर सबसे पहले अगर जिले की बात करें तो बीरभूम के अंदर बीजेपी पार्टी को 11 सीटें दी जा रही है और 11 की 11 बीजेपी के खाते में जाने से बीजेपी में बड़ी खुशी की लहर नजर आ रही है। वहीं अगर दूसरे जिले की बात करें तो वो है मुर्शिदाबाद का, जहाँ 11 सीटों पर चुनाव है और कुल 22 विधानसभा की सीटें। कुल सीटों में टीएमसी अकेली 19 सीटें जीत रही है, बीजेपी को सिर्फ 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। मालदह जिले की कुल 12 विधानसभा की सीटें हैं और 6 सीटों पर कल चुनाव होने वाले हैं, जहां टीएमसी पार्टी को 4 सीटें हैं तो बीजेपी को 2 सीटें मिल रही है। कुल 12 सीटों में 8 सीटें बीजेपी जीत रही है। कोलकाता जिले की कुल 11 सीटें हैं और कल 7 सीटों पर चुनाव है, जिसमें बीजेपी को 3 सीटें मिल रही है और सीपीआईएम को 1 है और टीएमसी को 5 सीटें मिलती हुई नज़र आ रही है। वहीं दोस्तों कुल सीटों के अगर अंदर बात करें, जहां बंगाल के अंदर 294 सीटों पर कल होने वाले फाइनल ओपिनियन पोल के मुताबिक और फाइनल बंगाल का चरण भी है। 8वें चरण के अंदर बंगाल के चुनाव भी खत्म हो जाएंगे 294 सीटों पर, जहां बंगाल के अंदर एबीपी न्यूज़ ने सर्वे जारी करके पहले ही बड़ा झटका दे दिया है। तो वहीं ममता दीदी ने अपनी हार की बौखलाहट के चलते बीजेपी के नेताओं पर बड़ा एक्शन ले लिया है। करीब 17 बड़े नेताओं को अंदर डाल दिया है। ये ममता दीदी की बड़ी दबंगाई सामने आ रही है, जिससे बीजेपी को बड़ा झटका भी लग सकता है। एबीपी न्यूज़ ने 8वें चरण के चुनाव के ऊपर दिए ओपिनियन पोल के अनुसार बंगाल में टीएमसी के लिए बड़े संकेत सामने आ रहे हैं, तो बीजेपी का 8वें चरण के अंदर सुपड़ा साफ नज़र आ रहा है। वही दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताएं और वीडियो के एंड में पूछे गए सवाल का जवाब देकर आप भी बन सकते हैं 1 लाख रुपए के भागीदार, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहे। वही दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताएं कि बंगाल के 8वें चरण के अंदर आप किस पार्टी के साथ में हैं और आपके गाँव और ज़िले के अंदर किसका दबदबा दिखाई दे रहा है। दूसरी ओर एबीपी न्यूज़ ने यह भी सर्वे जारी करते हुए कहा है 8वें चरण के चुनाव से पहले कि भवानीपुर की सीट पर ममता दीदी ने इस बार चुनाव ना लड़कर अपने नेता को मैदान के अंदर उतारा है, जहां भवानीपुर की सीट ममता के हाथों से खसकती हुई नजर आ रही है। तो ममता दीदी ने खुद नंदीग्राम की सीट पर चुनाव लड़ने के फैसले को ममता के राजनीतिक सलाहकार प्रशांत किशोर ने आज गलत ठहरा दिया, जिसका एक ऑडियो भी वायरल चल रहा है, बीजेपी आईटी सेल के द्वारा वायरल किया गया है। लगातार बंगाल के अंदर चुनावी मास सरगर्मियों के बीच में 2021 के चुनाव काफ़ी ज़्यादा शांतिपूर्ण दिखाई दिए हैं, तो वहीं 7वें चरण के अंदर वोटिंग का माहौल कम दिखाई दिया है। 8वें चरण के अंदर भी इस महामारी की लहर प्रकोप विस्फोटक खुलासे हो रहे हैं और विस्फोटक हर एक दूसरा व्यक्ति पॉजिटिव पाया जा रहा है, जिसकी वजह से बंगाल के अंदर डर पैदा हो चुका है। और ममता दीदी ने पहले ही बड़े तौर पर बयान देते हुए कहा कि इलेक्शन बोर्ड पर बड़ा केस दायर करेगी टीएमसी पार्टी और चुनाव रद्द करने को लेकर फिर से बंगाल के चुनाव कराने का आग्रह भी किया है। इलेक्शन बोर्ड को लेकर ये ममता दीदी की बौखलाहट है।
टीएमसी के गुंडे लगातार बीजेपी के नेताओं पर अटैक कर रहे। वहीं इस महामारी के अंदर हो रही विस्फोटक खुलासों में बंगाल के अंदर प्रकोप छाया हुआ है। 8वें चरण के चुनाव के बीच में बंगाल की राजनीति के अंदर जहां एक तरफ बीजेपी पार्टी, इलेक्शन बोर्ड और ममता दीदी आमने सामने ही त्रिकोणीय समीकरण बनते हुए नजर आ रही है। जिस प्रकार पार्टियों के बीच में समीकरण बनते, ममता दीदी खुलकर चुनाव आयोग पर निशाने साध रही है कि चुनाव आयोग बंगाल के अंदर बीजेपी आईटी सेल और बीजेपी के नेताओं के इशारे पर नाच रहा है, जिसकी वजह से बंगाल के अंदर चल रही इस महामारी के प्रकोप का भी ध्यान नहीं रख रहा है। और इस वजह से मद्रास हाईकोर्ट ने सख्त आदेश देते हुए इलेक्शन बोर्ड पर केस ठोकने की तैयारी कर चुका है मद्रास हाईकोर्ट, जहां उन्होंने बड़े तौर पर कहते हुए कहा कि इस पूरे बंगाल के अंदर बढ़ रहे केसों का जिम्मेदार इलेक्शन बोर्ड है। ममता दीदी और अन्य पार्टियां लगातार चुनाव आयोग से पत्र लिख रही है कि चुनाव एक ही चरण के अंदर करवाए जाए बंगाल के अंदर, जहां बीजेपी पार्टी और चुनाव आयोग 8 चरणों पर चुनाव को लेकर अड़ा हुआ है। वहीं 8वें चरण के कल चुनाव संपन्न होने वाले हैं, लेकिन बंगाल के अंदर महामारी का प्रकोप बढ़ चुका है। लगातार प्रत्येक दिन करीबन 20,000 नए केस सामने आ रहे हैं, जो एक चौंकाने वाला आंकड़ा है बंगाल के अंदर। कोलकाता के अंदर 7वें चरण के चुनावी वोटिंग के दौरान भी सबसे ज़्यादा कम वोटिंग देखने को मिली थी। सिर्फ सुबह प्रारंभ होकर 7वें चरण की संपन्न हुई वोटिंग में सिर्फ 37% ही वोट डाले गए कोलकाता के अंदर, जहां अब 8वें चरण के अंदर भी कोलकाता की सीटों पर चुनाव होने वाले और मुर्शिदाबाद की सीटों पर बंगाल में बीजेपी ने अपना प्रकोप जमा लिया है। विस्फोटक खुलासों के बाद में बीजेपी पार्टी भी बचती हुई नजर नहीं आ रही है। तो वहीं ममता दीदी ने एक बार फिर निशाना साधते हुए कहा कि बंगाल की रैलियों के दौरान में बीजेपी के नेता मास्क भी लगाकर नहीं पहुंच रहे, इसकी वजह से उन पर बड़ी कार्रवाई की गई है, उनको अंदर सेट कर दिया गया है, जो बंगाल की राजनीति में एक बड़ा षड्यंत्र है। बीजेपी के नेता लगातार दीदी के खिलाफ में बयान भी कर रहे हैं। तो वहीं दीदी ने भी अब अपना मोर्चा संभाल दिया है बंगाल की राजनीति के अंदर कि 8 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं, जो बंगाल का फाइनल चरण भी है। वहीं इन 35 सीटों के बाद में बंगाल के अंदर 292 सीटों पर चुनाव संपन्न हो जाएंगे और 2 मई को आएंगे सबसे बड़े नतीजे कि बंगाल के अंदर तीसरी बार ममता दीदी की सरकार बनेगी या फिर पहली बार बंगाल के अंदर भाजपा की सत्ता लौटेगी। कौन बनेगा बंगाल का इस बार 2021 का मुख्यमंत्री, जिसको लेकर टीएमसी के नेताओं के बीच में भी खींचातानी मची हुई है सीएम पद को लेकर। ममता दीदी अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को मुख्यमंत्री बनाने की कुर्सी सौंप रही है। तो वहीं प्रशांत किशोर भी अलग से चुके बंगाल के अंदर ममता दीदी की हार तय नजर आ रही है। बंगाल के अंदर सियासी राजनीति के अंदर एबीपी न्यूज़ ने आज के सर्वे में बड़ी खलबली मचाकर रख दी है, जिसकी वजह से बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के नेताओं में बड़ी खींचातानी देखने को मिल रही है। वहीं आप वीडियो के एंड तक बने रहे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। और आपके मुताबिक कौन जीतेगा बंगाल के अंदर इस बार 2021 के चुनाव में और कितनी सीटें मिलेगी भाजपा और टीएमसी को? कमेंट बॉक्स में सवाल के जवाब ज़रूर दें। जय हिंद, वंदे मातरम।